देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। यूपी हो या केंद्र, सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने ही किया है। लेकिन यूपी में कांग्रेस पिछले 3 दशकों से हाशिए पर है। और अब आलम यह है कि जो नेता कभी कांग्रेस में मंत्री, सांसद और विधायक रहे, वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। इनमें से एक नाम अब आरपीएन सिंह का भी जुड़ गया है और अब भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं और क्यों प्रियंका उन्हें समझा नहीं पा रही हैं। क्योंकि दूसरी पार्टी में टिकट नहीं मिलने पर नेता पार्टी छोड़ते हैं, जबकि कांग्रेस में टिकट मिलने के बाद भी नेता पाला बदल रहे हैं। ताजा नाम मनीष जायसवाल का है, जिन्हें पडरौना से कांग्रेस ने टिकट दिया था। कांग्रेस से मोहभंग कैसे जीतेंगी प्रियंका, 22 की जंग। चुनाव से पहले भागम भाग क्यों छोड़ रहे हैं नेता हाथ का साथ। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस में मची भगदड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भाजपा ने सेंधमारी कर कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह को भाजपा में शामिल करा लिया। आरपीएन सिंह के आने के बाद भाजपा गदगद है और इस खुशी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद आरपीएन सिंह ने ये कहने में देर नहीं लगाई कि जिस कांग्रेस में वो 3 दशकों तक रहे, वो अब बदल चुकी है। जिस पार्टी में मैंने काम किया वो पार्टी रह नहीं गई और उसकी जो सोच थी उस सोच में परिवर्तन हो गया है। इसलिए मैंने दुख के साथ कहना है कि उस पार्टी को छोड़ना। कांग्रेस बदली है या नहीं, लेकिन जिस तरह से आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, उसके बाद कांग्रेस हमलावर जरूर है। वो इसे सत्य की लड़ाई बताकर पार्टी छोड़कर जाने वालों पर करारा हमला कर रही। काफी दिनों से अफवाह चल रहा था और गए तो गए, क्या फर्क पड़ता है। जो लड़ने वाले लोग होंगे वो रहेंगे, लेकिन जो सरकार से डरने वाले लोग होंगे, जिनको अपनी संपत्ति बचानी होगी, धन बचाना होगा, ईडी से, सीबीआई से डर होगा, वो चले जाएंगे। प्रियंका जी कहती हैं ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस के नेता क्यों लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब से प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली, तब से कई कद्दावर नेता जिनका अपना जनाधार था, वो पार्टी छोड़कर या तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं या सपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी में ब्राह्मणों के नेता जितेंद्र प्रसाद भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जो कि योगी सरकार में अब कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं रायबरेली से विधायक अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो चुकी है। पूर्व विधायक पंकज मलिक, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद राजा रामपाल, पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी और गया दिन अनुरागी जैसे लोग सपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि ललितेश पति त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये लिस्ट इतनी भर नहीं है, इससे भी बड़ी है, लेकिन कांग्रेस की टेंशन ये भी है कि वो टिकट देने के बाद भी नेताओं को नहीं रोक पा रहे। मतलब दूसरी पार्टियों में टिकट नहीं मिलने पर नेता पाला बदल रहे, तो कांग्रेस में टिकट मिलने के बाद भी नहीं रुक रहे। ऐसे 3 नाम हैं जो कांग्रेस को झटका दे चुके हैं। कांग्रेस ने रामपुर की चमरौआ विधानसभा सीट से यूसुफ अली को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि वो बाद में वापस पार्टी में ही आ गए। इसके बाद रामपुर जिले की ही स्वार टांडा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने हैदर अली खान और हमजा मियां को टिकट दिया, लेकिन हमजा मियां कांग्रेस छोड़कर अपना दल एस में शामिल हो गए और एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर स्वार सीट पर हुंकार भर दी। ठीक इसी तरह बरेली कैंट सीट से घोषित कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरन सपा में शामिल हो चुकी है। मतलब कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ये मुश्किल यहीं खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं पर भाजपा की सीधी नजर है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जितेंद्र प्रसाद पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, उन्हें भाजपा ने न सिर्फ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, बल्कि पूरा सम्मान भी दिया। दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिन्हें भाजपा ने राज्यसभा सांसद बनाया और केंद्र में मंत्री भी। इसी तरह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी रहे आरपीएन सिंह को भाजपा अपने पाले में लेकर आ गई है और अब दूसरे नेताओं को संदेश दे रही कि भाजपा में न सिर्फ मान सम्मान मिलेगा, बल्कि पद भी मिलेगा।
अब आरपीएन सिंह के बाद अगला नंबर किसका होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 3 दशक का सूखा खत्म करने में लगी प्रियंका गांधी की चुनौती अब और बढ़ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे नेताओं को समझाएं और कैसे पार्टी को एकजुट रखें, क्योंकि सच तो यही है कि पार्टी के पास अब अपने खुद के जनाधार वाले नेताओं का सूखा पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।